कैसे हो आप सब लोग। सो ये जो ब्लॉग है ये बहुत बढ़िया होने वाला है। आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, नैनीताल से थोड़ा सा ऊपर है, तो खूब इंजॉय करने वाले हैं। और वन नाइट हमारा स्टे का प्रोग्राम है। तो बस घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, बच्चे दोनों हमारे रेडी हैं और बस निकलते हैं फिर यहाँ से। पापा बाय कर रही है। बने रहिए इस ब्लॉग में। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको, बहुत प्यारे प्यारे व्यू दिखाएंगे नैनीताल के। और वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है। सो हम घर से निकल चुके हैं और मौसम कितना सुहावना हो रखा है आज। मतलब कुछ कहने वाला तो आप देख ही रहे हो कि क्या कहूँ मैं। मतलब इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इतनी गर्मी हो गई थी, तो बस मौसम ने बहुत अच्छा साथ दे दिया हमारा। और लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हो ना, ये वैदिक का स्कूल है और फिलहाल अभी छुट्टी के कुछ दिन हैं, तो हमने सोचा चलो घूम आए। तो रुद्रपुर पहुंच चुके हैं हम लोग और निकल रहे हैं। रुद्रपुर से हल्द्वानी की साइड से ही जाएंगे, क्योंकि हमारा यही पड़ता है, ये जो साइड होती है यही। और इनके तो सॉन्ग शुरू हो गए क्योंकि, और वैसे भी जो ये हल्द्वानी वाली रोड है ना, आप यहाँ पर आएंगे ना तो आप इसको फुल एंजॉय तभी कर पाएंगे आपके पास एक अच्छा सा सॉन्ग्स कलेक्शन हो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर इतना अच्छा गाना गाता हो, तो फिर क्या बात है। तो बस अब हम पद्मनगर साइड से होते हुए निकल रहे हैं और हल्द्वानी रोड तो आपने देख लिया, जो भी लोग आए हैं। बहुत ही औसम जगह है ये, मतलब साइडों में फॉरेस्ट, बीच में रोड, तो मज़ा आ जाता है। और हल्द्वानी क्रॉस करके हम लोग निकल रहे हैं काठगोदाम। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि टाइम से पहुँचे हैं। और नैनीताल 32 किलोमीटर जाने के, भीमताल हमारा रास्ता लेकिन अलग कट जाएगा। हम लोग भीमताल होते हुए जाएंगे, भीमताल, भवाली, रामगढ़ और उसके बाद मुक्तेश्वर। तो हम लोग भीमताल के लिए निकले हैं फ़िलहाल। भीमताल आएगा, उसके बाद ही आगे का देखेंगे। और अभी तक हम सिर्फ भवाली तक गए हैं, इससे आगे हम नहीं गए। तो ये जो माउंटेन्स पे आप आओगे ना, इस टाइप के ब्रिज आपको मिलेंगे ना, ये जो है ना यहाँ के पहाड़ों की बहुत खूबसूरती को दिखाता है। हेलो, अच्छा बोलो, चलो सबको बोलो हेलो। लेट्स गो फॉर घूमी। तो बस बच्चों को नींद आ रही है, बहुत जल्दी उठे हैं यार। सुबह कम से कम 5:30 मैंने बच्चों को रेडी करना शुरू कर दिया था, तो बच्चे को नींद आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का कहीं कुछ खिला दूँ इनको और उसके बाद में इनको सुला दें, क्योंकि ना माउंटेन यहाँ पे पहाड़ों पर ना आकर ये जो रास्ते होते हैं ना, इसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा हैवी कुछ ना खाएँ, हल्का फुल्का ही खाएँ। और ये देखो सीनरिक व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना। जैसे जैसे आप भवाली या भीमताल आते जाएंगे ना, आपको ऐसे ही सीनरिक व्यूज़ मिल जाएंगे। और हम लोग फाइनली भीमताल पहुंच चुके हैं। भीमताल से जाएंगे भवाली के लिए। तो बस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। और फाइनली इस बार मुक्तेश्वर हम जा रहे हैं, क्योंकि हर बार हम भवाली या फिर भीमताल से लौट के आ जाते थे। तो इस बार हमने सोचा हम कहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधे मुक्तेश्वर जाएंगे। तो इसीलिए हम कहीं अभी रास्ते में रुक नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं पर मैगी पॉइंट दिखेगा ना तो हम मैगी खाएंगे, क्योंकि बच्चों का भी मन हो रहा है और मुझको भी भूख लग रही है। और आपको दिखाती हूँ ये वाले माउंटेन्स कितने सुंदर है ना। ये आराम से आप इस पर चढ़ सकते हो। बच्चों को तो मैं अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन हमने इस पर चढ़ के आराम से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ कराई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये रानी खेत साइड में या फिर काला डूंगी रोड से बहुत देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो रामगढ़ हमारा, शायद हम रामगढ़ की तरफ मुड़ गए हैं। भीमताल हमारा क्रॉस हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, तो हम लोग रामगढ़ की साइड से की तरफ हम चल दिए हैं। और इतना प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे हैं ना सामने, एकदम हवा ठंडी हो गई है। और ना जैसे आप हाइट पे आते जाएंगे ना मुक्तेश्वर के लिए, आपको रोड भी जो है ना वो इतनी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा सा जब भवाली से ऊपर जाएं तो सेफली ड्राइव करें, ज़्यादा जल्दीबाजी ड्राइव ना करें, क्योंकि अच्छे से आने जाने का टाइम दें एक दूसरे को। और हमें फ़िलहाल मिल गई मैगी की एक छोटी सी टपरी है, तो हमने अब बैठ के मैगी खानी है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे मैगी को मम्मी ऐना के मुंह में डालनी है। आप भी तो खाओगे अभी। और ऐना देखिए, मैगी खाओगे। ऐना के रिएक्शन में मैगी बहुत टेस्टी बनी है। और उसका सीक्रेट मसाला। ऐना कैसी लग रही है मैगी? कैसी लग रही है? यम्मी है? बताइए ऐना कैसी लग रही है मैगी आपको?
यम्मी यम्मी बोल दो, यम्मी यम्मी। हो गया 3 चीज हो गया, ये हो गया सर आपका 55 रुपए। सो फाइनली मैगी खा ली। जब तक पहाड़ों पे ना हो इस साइड में हम लोग नहीं आते और मैगी नहीं खाते ना, ऐसा लगता है यार अभी कुछ रह गया। इसलिए हम मोस्टली घर से जब निकलते हैं चाय पीकर ही निकलते हैं, चाय ले लेते हैं, या फिर मैं तो कभी हमेशा खाली पेट ही आती हूँ। और अब आपको मैं दिखाऊंगी, इतना सुंदर व्यू दिख रहा था यहाँ से, बहुत हाइट पे था ये, और मेरे मुंह से सीधे यही निकला। वाह क्या मतलब। मैंने इनको बोला गाड़ी प्लीज़ स्लो कर दो क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। बहुत ही सुंदर जगह थी ये, और आपको कहीं से भी देख के ये नहीं लगेगा इस रोड को कि हम लोग इंडिया में हैं। वो भी सिर्फ हमारे घर से 2-2.5 घंटा भी नहीं लगता यहाँ पर आने में, अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले तो। इतनी सुंदर जगह लग रही थी ना, एकदम फॉरेन कंट्रीज़ की जैसे होते हैं ना, इस टाइप की रोड होती हैं एकदम पूरी क्लीन। तो वो व्यू आ रहा था और बहुत एंजॉय किया हमने इस रोड पे। खूब प्यारे प्यारे गाने हैं जो हम लोग एक दूसरे का कलेक्शन बहुत पसंद आता है, तो हम वही चला लेते हैं। और कहीं पर धूप थी, ऐसा वेदर हो रखा था, पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब आपको दिखाऊंगी, इधर ही साइड से है एप्पल गार्डन। तो वो लोग बोल रहे हैं एप्पल गार्डन में जाने के चार्जेस हैं और टाइम भी हमें ज़्यादा लग जाएगा, तो हम गए। हमारे रिसोर्ट के थोड़ा पास ही था, तो हमने कहा वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, लगेज उतार लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो ये हमारा रिसोर्ट है। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर, और ये पूरा इसी तरीके से गार्डन का लुक देखकर उन्होंने पूरा रिसोर्ट को कवर किया हुआ है सुंदर सुंदर प्लांट से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब ये मैं आपको दिखाऊंगी, इतने सारे उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे। इसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में ना अब इन सारे प्लांट्स को मैं अच्छे से आपको क्लोज करके दिखाऊंगी कि वो प्लांट्स जो मतलब ग्रो भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से सिटीज़ में अगर आप रह रहे हो, और उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का केयर और यहाँ का पॉल्यूशन फ्री एकदम वेदर, उसकी वजह से यहाँ हर प्लांट इतने अच्छे से ग्रो कर रहा था। और ये वाइट कलर की जो दिख रहा है ना आपको, ये है लाइब्रेरी। तो इसका मैं अंदर से आपको रिव्यू करके दिखाऊंगी। इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब इनका माइंड है जिन्होंने भी किया है, और महराज के नाम से इनकी प्रॉपर्टी है। समरसेट नाम है रिजॉर्ट का। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डालूंगी, आप चेक कर सकते हैं। पैकेज भी बता दूंगी क्या रहा। और ये आ गए हम बिल्कुल फ्रंट में। ये है हमारे ठीक रूम के सामने एक छोटा सा गार्डन, और सामने जो आपको व्यू दिखाऊंगी ना वो है हिमालय व्यू। पूरा हिमालय दिखता है सामने से। तो ये है रूम के 2 रूम हैं आमने सामने, पीछे की साइड में भी और भी रूम है, बट फ्रंट साइड में ये 2 रूम है। और ये है टी टाइम या फिर चिल टाइम के लिए पूरा उन्होंने बना के रखा हुआ है। और ऐना तो आते ही झूले पे बैठ गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से रूम कि रूम कैसा है। रूम बहुत ही मतलब मुझे जहाँ से बाहर से देखने से लग रहे हैं ना कि ये एकदम पुराना, जैसे रखना चाहते हैं अपने कल्चर को, पहाड़ी कल्चर जैसे होता है। उनके घर कैसे होते हैं अंदर से, या उनका किचन कैसा होता है, तो अभी तक जितना देखा है ना सब वैसा ही देखने से लग रहा है। तो कितना सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है, और इनसे एकदम बेलें ना ये ओरिजिनल लग रही हैं। मतलब मुझे लग रहा था ये प्लास्टिक होगा कुछ तो, लेकिन कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, सब रियल बेलें हैं, और इतने अच्छे से वो कवर करी हुई हैं हर जगह पे। तो ये है हमारा रूम, सामने से आपको मैं दिखाती हूँ। और एक बेड एक्स्ट्रा मिला है हमें निवी के लिए। छत इस टाइप की, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता है तो उसी हिसाब से छत है। और वैदिक का हमेशा की तरह से वही जाते ही एकदम फैल जाना बेड पे। तो ये आराम से हमारा बेड भी काफ़ी बड़ा दिया है उन्होंने। और ये है ड्रेसिंग एरिया, इतना बड़ा ड्रेसिंग एरिया साथ में दिया, और प्लस बाथरूम अलग है उसी में अटैच है। और ये जो गेट है ना ये खुलता है पीछे रेस्टोरेंट में। ये मिरर, फुल मिरर, अपना लुक देखो, तैयार हो जाओ ये वो करके। और देखो ये पटले वटले, मतलब उन्होंने देखा जाए ना जैसे पहाड़ियों के घर होते हैं ना, इतनी फैसिलिटीज़ तो वो लोग नहीं कर पाते, इतनी हाइट पे रहते हैं। तो उन्होंने उसी हिसाब से दिया है कि अगर सीरियसली आप आना चाहो ना, तो आप अगर ये सब चीज़ देख रहे हो कि टीवी वगैरह, तो वो सब चीज़ नहीं, लेकिन अगर आपको एकदम प्योर पहाड़ी कल्चर देखना है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और वो जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे आग जलाते हैं जब बर्फ़ स्नोफॉल होता है यहाँ पर, तो इनको गर्म करने के लिए रूम के लिए, तो अंदर ही उन्होंने पूरा दिया हुआ है। उसकी चिमनी बाहर ऊपर निकल जाती है। सो ये पूरा हो गया फाइनल रूम का। अंदर से मैंने आपको दिखाया है। रूम के बाहर इतने सारे, मुझे तो ये प्लांट्स देख के ही कहीं जाने का मतलब मन नहीं कर रहा था कि इतने खूबसूरत प्लांट्स थे कि इनको मैं छू के चेक कर रही थी कि कुछ प्लास्टिक है या सच में ओरिजिनल है। तो ये अंकल ने बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखा है, एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर आके। कितने प्यारे कलर के रोज हैं। कलर के रोज
रोज देखना, रोज का कलर कितना प्यारा है, पीच कलर है, डार्क पीच कलर। हर तरीके की मतलब वैरायटी थी इनके पास फ्लावर्स की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लम की और एप्पल की पेड़ नीचे लगे हुए हैं। स्टेयर्स उतर के नीचे इस टाइप से, उधर नीचे भी है और इधर सामने भी है कॉटेज। और आपको दिखाती हूँ मैं एप्पल्स लगे हुए हैं, जूम करके देखोगे ना। यहाँ शाम को बैठ के चाय पी सकते हैं। ये भी फ्रूट है, चुस्की टाइप का फ्रूट होता है वो है इसके फ्रूट। वाओ, देखो नीचे भी गिर गए हैं। खुमानी, खुमानी है ये, खुमानी पता नहीं क्या है, पर बहुत मीठी है। मजा आ गया। सो बहुत अच्छी जगह पे ये रिजॉर्ट है। मैं आपका इसका पूरा लिख दूंगी। जो भी लोग मुक्तेश्वर आ रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस भी लिख दूंगी और नाम वगैरह सब लिख दूंगी, प्राइस वगैरह भी मतलब अकॉर्डिंग बता दूंगी थोड़े बहुत। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छी जगह पे है। सो हम चलते हैं लंच करने, चेंज करते हैं थोड़ा सा और फिर लंच करते हैं। अभी लगा रहे हैं, चलो आप सबको प्लेट हेलो बैठ जाओ। एनू चलो खाओ। कैसे लग रहे हैं? टेस्टी लग रहे हैं? ये भी अच्छा लग रहा है? चटनी ठीक लग रही? बढ़िया हो गया ना हमारा। ये रास्ते में खाना था हमने, चलो यहीं पे खा लेते हैं। एनू चलो आप भी खाओ। एनू मैगी खा ली ना? हाँ मैगी वैगी खा ली तो फिर नहीं करा। चलो भी चलो नीचे है, नीचे देखो प्लम, देखो प्लम के देखो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे प्लम। सामने एप्पल है। हाँ कितने सारे एप्पल है ना। अरे नहीं ये बस बेटा एक ही तोड़ना जितना जरूरत हो, अभी पके नहीं है ना, बस वन लेना। ये देखो कितने कितने लदे पड़े हैं ना एप्पल। अरे वाह ये देख कितने 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 सारे लगे हुए हैं। नहीं और वो दिखाती हूँ तुझे प्लम। चल 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 उधर प्लम भी है, वो मैं तोड़ के देती हूँ। छोटी छोटी हैं वो, आराम से तरना। नीचे नीचे रेड वाली, नीचे नीचे सबसे नीचे है देख, एकदम सामने। हाँ बहुत मीठी है ये रेड वाली। चल ले ले। कैसी है खा के बताओ? टेस्टी है ना? एक ऐना के लिए लाना, मीठी वाली होनी चाहिए रेड। ओ देखो उधर वो जो ना नीचे नीचे कितनी सारी रेड वाली लटकी हुई है। उधर मत जाना, लेकिन उधर मत जाओ ना ना ना, उधर मत जाओ। उधर नीचे गहरी खाई है ना, देखो। हाँ पहुंच जाएगा हाथ। तो ये आ गई हमारी चाय और कॉफी है ना। सो लाइब्रेरी में कलेक्शन बहुत अच्छा उन्होंने लगा रखा है। ऑलमोस्ट मतलब सारे राइटर्स की जो, लेकिन हैं सारे पुराने राइटर्स की ही बुक ज़्यादातर।
तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं कुछ नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं, तो वही मैं सोच रही थी मिल जाए यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। उन्होंने पेंटिंग्स भी लगा रखी है एग्जैक्टली अपने रिजॉर्ट की, किसी ने इनको गिफ्ट की होगी या इन्होंने खुद बनाई होगी। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था लाइब्रेरी में इनका। और इधर वैदिक को मैं कुछ अच्छी बुक्स के बारे में दिखा रही थी कि आप बैठ के अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, आप थोड़ा बहुत लर्न करो। और देखो, तो वो बस कुछ देख रहा था अपने टाइप की मूवीज़ की, मतलब मिल जाए हैरी पॉटर वगैरह से रिलेटेड, बट वो नहीं थी। फिर भी वो पढ़ने बैठ गया, कह रहा मम्मी थोड़ा सा पढ़ता हूँ। और उधर वैदिक भी बिज़ी हो गया, नितिन भी अपने बुक्स देख रहे थे, कुछ अच्छा सा कलेक्शन मिल जाए तो वो भी पढ़ने बैठ गए। और बहुत शांति थी यहाँ पर सीरियसली। अगर आप ऐसी जगह पे आओगे ना, आपका अगर शौकीन हो आप वाकई में पढ़ने के नॉवल वगैरह, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो मैं भी कुछ ढूंढ रही थी अच्छा सा, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती थी क्योंकि अभी ऐना सोई नहीं है, तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी वजह से मैं ऐना को थोड़ा सा संभाल रही थी। उधर नितिन भी अपने फेवरेट चाणक्य नीति मिल गई थी, तो वो पढ़ने बैठ गए। तो बस मैं फिर ऐना को लेकर बाहर, मैंने कहा चलो मैं इसको रेस्ट करा देती हूँ, सुला देती हूँ। सो बस हमने लंच कर लिया है, अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मैं ऐनू को भी सुलाऊंगी, ऐनू को भी नींद आ रही है। उसके बाद हम थोड़ा सा आसपास में देखेंगे, कुछ घूमने की जगह है तो चले जाएंगे, वरना अदरवाइज़ रिजॉर्ट से जाने का मन नहीं कर रहा है। शाम को बैठेंगे आराम से, चाय पियेंगे। और बहुत ही अच्छा व्यू हो गया है, धूप भी जा चुकी है, जो हल्की फुल्की धूप थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम सुबह 5 बजे उठे हुए हैं और अब मुझे भी नींद आ रही है और ऐनू को भी नींद आ रही है। तो बस जुड़े रहिए इस ब्लॉग में, फिर आगे का पार्ट दिखाएंगे। सो फिलहाल सो के उठ गई हूँ, मैं भी थोड़ी 1 घंटा सो गई थी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये लोग तो मुझे लग रहा है रेस्ट ही नहीं करा, तब से बैडमिंटन पे ही लगे हुए हैं दोनों, और थक भी नहीं रहे। मुझे लग रहा है वैदिक अपने पापा को आज बिल्कुल थका देगा अच्छा वाला। और हल्की हल्की धूप भी है, बट इतनी ठंडी हवा है ना, तो धूप का भी पता नहीं चल पा रहा है, एहसास नहीं हो रहा। ऐना तो सो रही है अभी। और स्कोर 3-1। मम्मी 4 मम्मी के 4, पापा के 1। मम्मी को चाहिए 1 रन जीत के लिए, और मम्मी जीत चुकी है। वाओ, क्लैपिंग। ओके, ओ पहले बता दे, मैं यही खड़ी हो जाऊं। चलो मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहला मैच जीत गई। जीत गई मम्मा। से ही ना यहाँ पे शाम ढली एकदम से, वो जो पीछे हिमालय व्यू जो था वो और ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा सा हमें दिख नहीं पा रहा था। तो जैसे ही हल्का सा धूप यहाँ पर कम हुई और ये इतना क्लियरली दिख रहा था, मतलब उस पर बर्फ़ पड़ी हुई। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है सामने। जस्ट ऐसा लग रहा है जो सामने वाला पहाड़ है उसके ठीक पीछे है, बट ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना क्लियरली यहाँ से दिख रहा था। मेन चीज़ यही होती है कि अगर हम ऐसी कहीं पे जा रहे हो हाइट पे और सामने एकदम आपको हिमालय व्यूज़ देखने को मिल जाए, तो बस और क्या चाहिए। इतनी शांति, इतना सुकून। सो मज़ा आ गया। और हमारा आ गया शाम का इवनिंग स्नैक आ गया ना, मैगी है, कुछ टोस्ट हैं, चाय है। तो अब हम करते हैं शाम का नाश्ता। चलो बैठो आप भी। ऐनू की चेयर, ऐनू की चेयर थोड़ी आगे कर दो। सो देखिए अभी 7:30 हुए हैं, बट अभी इतना अंधेरा नहीं है। लोग कहते हैं ना पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, बट इतना नहीं था। 7:30 पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर था यहाँ पर वेदर। और बस बच्चों के लिए हम थोड़ा सा आसपास में घूमने चले गए थे।
वापस लौट कर बस यहीं बैठने का मन कर रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो बच्चों को हमने अंदर भेज दिया है, कुछ स्नैक्स उनको दे दिया है और हम लोगों का बाहर बैठने का मन है। थोड़ी ठंड में चिल आउट करेंगे थोड़ी देर और फिर हम भी डिनर करेंगे। सो डिनर हमारा रेडी हो चुका था। डिनर में हमने नॉनवेज ऑर्डर किया था, नॉनवेज खाना था वैदिक ने और उसके पापा ने, तो और मैंने खानी थी एग करी, क्योंकि मैं गर्मियों में एग नहीं खाती बट यहाँ एकदम फैब वाला वेदर हो रहा है तो मेरा एग करी खाने का मन किया। और इतना यमी उन्होंने डिनर रेडी किया था, एकदम एग्जैक्टली घर वाला टेस्ट आ रहा, तो मज़ा आ गया डिनर करके और एकदम घर वाला टेस्ट जैसा लगा हमें। इधर थक चुके थे बच्चे तो दोनों ही टाइम से सो गए और अब मुझे भी इस ब्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो बस अभी यहाँ पर ही एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हाँ, इसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी एड्रेस वेड्रेस, तो डोंट वरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आप यहाँ विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।